समाहरणालय में आज सत्ता का मंच सजा और तमाम वार्ड पार्षद के साथ में मेयर ने शपथ ग्रहण लिया। संजीव सिंह मेयर पद के रूप में शपथ ग्रहण लिया। सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं। आज आपने शपथ ग्रहण लिया, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद भैया। अब आगे किस प्रकार का प्लान है आपका? आगे जो धनबाद के लिए बेहतर होगा, धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लिए जो बेहतर होगा उस पर अच्छा काम होगा और यहाँ के लोगों से, यहाँ की आम जनता से हमारा ये प्रयास रहेगा कि हर 55 वार्ड के लोगों से बात करके उनके क्षेत्र के लिए विकास किया जाएगा। अभी चुनाव जीतने के बाद हाल में कुछ दिन पूर्व आप वहाँ सीएम से मिलने गए थे, कई तरह की चर्चाएं होंगी, मुख्य चर्चाएं क्या रही? हमने, चूँकि वो हमारे राज्य के मुखिया हैं और नगर निगम धनबाद नगर निगम पूरे झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल माना जाता है इसको, तो आप ये समझिए कि इस क्षेत्र के विकास में राज्य के मुखिया का बहुत बड़ा रोल होता है और ये समझ लीजिए कि हमारा ये प्रयास था कि माननीय मुख्यमंत्री से हेमंत सोरेन जी से मिलकर धनबाद के नगर निगम के विकास के लिए जो हमारा एक प्रयास रहेगा उनका भी एक सहयोग रहे। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारा सहयोग धनबाद नगर निगम के लिए रहेगा। देखिए, राजनीति से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, कई तरह के अगर बात करें तो जानकार हैं आप हर मामलों में। वर्तमान में चुनौतियाँ क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, अभी हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो भी हमारी पुरानी योजनाएं हैं वो कितना कंप्लीट हुआ है और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस पर हमारा विशेष रहेगा। चूँकि धनबाद में जो नल जल योजना के तहत हर विधानसभा में धनबाद हो, झरिया हो, सिंदरी हो या फिर बागमारा का जो 8 वार्ड का जो क्षेत्र पड़ता है, उन क्षेत्रों में कैसे हम लोगों तक उन योजनाओं को पूर्णतः पहुंचा सकते हैं, ये हमारा प्रयास रहेगा। वर्तमान में अगर हम बात करें तो हाल में लोग अपना क्रेडिट ले रहे थे कि 8 लेन बना दिया, लेकिन 8 लेन 1 किलोमीटर के दायरे में लगातार धंस रही है। देखिए, अब ये विषय तो मान लीजिए कि अब ये चूँकि पुराना ये काम किया गया है और जो भी होगा प्रशासनिक पदाधिकारी जैसे हमारे नगर आयुक्त हैं, धनबाद डीसी हैं और भी जो लोग हैं उनसे इस पर बैठकर बातचीत होगी कि कैसे वो बेहतर हो सकता है, इस पर बात किया जाए। यानी कि गुणवत्ता को लेकर तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना, क्योंकि जब 8 लेन बने थे तो करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, लेकिन आज जो गोप बन रहे हैं जगह जगह तो गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, देखिए, हमने तो ये कहा ना कि जो भी पूरे धनबाद नगर निगम क्षेत्र में जो काम हुआ है वो कंप्लीट नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, इन सब विषयों पर समीक्षा की जाएगी और हमारा ये प्रयास है जो पहले जो काम किए गए हैं उसको कंप्लीट कराना, तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, अभी जल आपूर्ति योजना एक बहुत बड़ी चुनौती धनबाद के लिए, पोल्यूशन, इसे दूर करने का कुछ आपके पास प्लान है क्या? स्ट्रेटजी आपने तैयार करके रखा है? देखिए, परसों मैं रांची में था और माननीय विधायक रागिनी सिंह ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने अपना एक मुद्दा उठाया था, लेकिन जो बातें सरकार के तरफ से आई उसमें कहीं कि एनओसी कहीं कहीं नहीं मिल रहा है, उसके वजह से तो हम लोग सरकार से बात करके और हम लोग प्रयास करेंगे कि जहाँ पर दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को पूरा किया जाएगा। और धनबाद में हमारे अच्छे उपायुक्त हैं, नगर आयुक्त हैं, तो उन लोगों के साथ मिलकर इसका समाधान कराएंगे हम लोग। अस्पताल की एक बहुत बड़ी समस्या है, आप भी खुद गए थे, 100 को रखकर पैसे के कारण 100 नहीं छोड़े गए थे। विधानसभा में रागिनी सिंह ने मामला को उठाया, कल धरने पर बैठी थी। आप चूँकि यहाँ का मेयर हैं और शहरी क्षेत्र में अस्पताल पड़ता है, सरकारी अस्पताल, कैसे इसको देखेंगे, क्या कुछ पहल होगा? नहीं, अभी इसके लिए तो बात की जाएगी कि क्या व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ये राज्य स्तर का चीज़ है और इसको सदन में भी माननीय विधायक रागिनी सिंह ने उठाया था और सरकार के तरफ से भी ये जवाब दिया गया है, कल ही इसका जवाब दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, जो माननीय मंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके तहत हम लोग काम करेंगे कि वैसे लोग जो इलाज के दौरान मर जाते हैं और पैसा उनके पास नहीं होता है, चुका नहीं पाते हैं और बॉडी को जो है रख लिया जाता है, तो वैसी स्थिति में सरकार कुछ पहल करेगी, ठोस पहल करेगी, तो हमको लगता है कि करना चाहिए उसमें। 1 लेन कब्जा करके रखा है सरकारी अस्पताल ने, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, धनबाद के विकास के लिए जो अच्छा होगा वो काम किया जाएगा। अच्छा, अभी अब डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, आपने किसे चुन लिया है? कहीं ना कहीं तो हो ही चुका है फाइनली, आपका समर्थन किसे है? देखिए, मेरा समर्थन का बात नहीं है, बात है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता ने किसे चुना है
ये सबसे बड़ी बात होती है। आपका आशीर्वाद किसे मिलेगा? मेरा धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है वो आपको पता लग जाए। चलिए एक चीज़ और चाहेंगे, आप चूँकि अब काम करेंगे, आप आज शपथ ले लिए, क्या कुछ संदेश रहेगा यहाँ के जनता के लिए? धनबाद के नगर निगम क्षेत्र की जनता के लिए संदेश हमारा ये है कि उनके आपके हर वार्ड में एक पार्षद जीते हैं और आपने एक बेहतर पार्षद को चुना है, वो आपके क्षेत्र के लिए काम करेंगे, उनके एक प्रतिनिधि उनके घर के बगल में होंगे और हमारा ये प्रयास होगा कि 55 वार्ड के लिए कुछ अच्छा करके दिखा दें। ये तो ये संजीव सिंह थे, तमाम तरह की योजनाएं इनके दिमाग पर है, अब धरातल पर उतारने को लेकर पहल होगी। हम इनके भाई से भी जुड़ते हैं, सिद्धार्थ गौतम जी से, चूँकि वो भी चुनाव में काफ़ी बढ़ चढ़ कर लगे हुए थे। सिद्धार्थ जी, आप भी चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ कर लगे थे, आज शपथ ग्रहण भी हो गया, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोगों के लिए ये बहुत खुशी की बात है और खुशी के साथ साथ अब हम लोगों को एक जिम्मेवारी का भाव भी लग रहा है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता ने जितना सहयोग और समर्थन हम लोगों को दिया है, तो जितनी उम्मीद के साथ उन लोगों ने आज जनता ने हमको इस जगह पर बिठाया है, तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि लोगों की जो भी अपेक्षाएं हैं हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप अपनी नज़र से वर्तमान में किस प्रकार की चुनौतियों को देख रहे हैं? ये वर्तमान में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो पूरे धनबाद शहर को सुव्यवस्थित करना हो, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, प्रदूषण की समस्या हो, और जो बेसिक चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे ऐसे नगर निगम में क्षेत्र हैं जहाँ बेसिक जो अमेनिटीज़ हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं है, सड़क नाली। तो अभी हम लोग शुरुआत छोटी करेंगे, जो लोगों को हम लोग जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि पहले वो लोगों तक पहुँचे, फिर उसको एक बड़े लार्जर पिक्चर का हम लोग रूप देने का प्रयास करेंगे। तो ये सिद्धार्थ गौतम जी थे, इनसे बात की। वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उनके संबंध में इन्होंने बताया है कि कई तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो ट्रैफिक जाम की हो, जलापूर्ति की हो, साथ ही प्रदूषण की हो। तमाम चुनौतियों पर मिलकर काम किया जाएगा। तमाम 55 वार्ड पार्षद जो कि जीत कर आए हैं उनके साथ मिलकर एक स्वर में काम किया जाएगा और धनबाद के विकास के हित में कार्य किया जाएगा। मेयर संजीव सिंह ने भी स्पष्ट कहा कि जो सबों के हित में होगा, धनबाद के विकास के लिए जो भी करना पड़ेगा उसमें वो बढ़ चढ़ कर करेंगे और जितने भी वार्ड पार्षद जीत के आए हैं, चाहे आज जो डिप्टी मेयर जीतेंगे, सबों के साथ मिलकर धनबाद के विकास के लिए कार्य करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बहरहाल देखना होगा धनबाद का विकास धरातल पर कितना जल्दी देखने को मिलता है और जो भी योजनाएं प्लान किए गए हैं उनसे यहाँ के वासी कितना आच्छादित होते हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।